जी हाँ मेरे प्रिय छात्र, अगर आप वीडियो को क्लिक कर दें तो वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। आखिर बॉय का कट ऑफ किया जाने वाली है और गर्ल का कट ऑफ किया जाने वाली है। उसके साथ साथ इसके पिछले बार जो मेंस एग्जाम का कट ऑफ कितना गया था, कितना पर रिजल्ट हुआ था, मैं एकदम पूरा प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसके पिछले बार किसका किसका रिजल्ट कितना पर होता है, किसका रैंक एक आया था, कितना नंबर पर रैंक एक आ जाता है, ठीक है। और बॉय में भी कितना है और गर्ल में भी कितना है नंबर, तो रैंक आने का पूरा चांस रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहेगा। और पहली बार होंगे इस वीडियो को पहली बार देखते होंगे और न्यू व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, तो कट ऑफ। यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली यानी कि लिखा हुआ है क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको दिख गया होगा, ठीक है। थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करें, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी दिखेगा। चलिए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको दिखता होगा, ठीक, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है बिहार देख सकते, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, सिमुलतला आवासीय विद्यालय सिमुलतला देख सकते हैं यहाँ पर, और जमुई जिला के मेंस एंट्रेंस एग्जाम के 2023 का ये है, ठीक है, मेरिट लिस्ट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे देख सकते हैं मेडिकल यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन क्लास 6 यानी कि बॉय के लिए, ठीक है। यहाँ पर यानी कि ये फाइनली बता दें हम, ये बॉय का लिस्ट है। किसका लिस्ट है? बॉय। अब बॉय का लिस्ट है, हम उसके बाद में गर्ल का भी दिखाएंगे, गर्ल में कितना होने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह आपका आएगा देख सकते हैं, इस तरह आपका PDF आएगा इस साल भी। तो PDF आएगा तो सबसे पहले हम आपको देंगे वो भी ग्रुप में। कैसा ग्रुप में? इसी वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए होंगे, उस ग्रुप में आइएगा और व्यू पर डालिएगा, दाबिएगा ना लिंक पर, तो कोना पर दिया होगा फ्लो एक बता दीजिएगा, फ्लोइंग हो जाएगा, यानी कि उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। जब भी हम कुछ भी डालेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर चला जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं इस चैनल पर भी अपलोड करूँगा, आएगा आपका रिजल्ट में मैंने बोला था, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि इस लिस्ट में पर्सल का लिस्ट है, ये बॉय का लिस्ट है, ठीक है। इसमें 60 लड़के के हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पर 60 लड़के आपको दिखता होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हल्का सा जूम किए, आपको यहाँ पर दिख गया होगा 60 लड़के का रिजल्ट हुआ था। लास्ट किया था, लास्ट आपका मोहित थे, मोहित कुमार, उसके माँ का नाम आरती देवी और पिता का नाम देख सकते हैं संदीप शाह, ठीक है। और इसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, और किस कास्ट के हैं तो SC कास्ट के हैं, ठीक है, SC कास्ट। और नंबर के बात करें तो 150 में उसका आया था 142 नंबर, 150 में 142 नंबर आया था, देख सकते हैं नीचे आपको दिखता होगा। और उसके बाद में 130 नंबर आया था, और फिर उसके बाद में 272 टोटल आया था जोड़कर। और उसके बाद में क्या, SC कास्ट में और एक पर थे। अब एक एक यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक के मतलब क्या है, एक है यहाँ पर, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, फिर हो गया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 को, 8 को, 9 को, 10, 11। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज रैंक, यहाँ पर कैटेगरी वाइज रैंक। अब यहाँ पर देखेंगे आपका रोल नंबर देगा सबसे पहले, और कैंडिडेट नेम देगा, और मदर्स नेम, फादर्स नेम, और डेट ऑफ बर्थ आपका देगा। उसके बाद में सिटी जी यानी कास्ट देगा यहाँ पर। उसके बाद में आप देखिए डिसेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पेपर 1 है और पेपर 2 है, यानी कि फर्स्ट सिटिंग के जो 100 नंबर के मैथ होता है और 50 नंबर का आपका रीजनिंग होता है। 150 का टोटल हुआ फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर भी कितने का हुआ, 150 का, ठीक है। और टोटल मार्क्स यहाँ पर, फर्स्ट पेपर यहाँ पर, सेकंड पेपर देख सकते हैं यहाँ पर दोनों है। उसके साथ साथ आपका टोटल मार्क्स दिखेगा, जिनका रिजल्ट होगा उन्हीं का मार्क्स भी दिखेगा कि हमारा इतना मार्क्स आया है, ठीक है। बाकी किन्हीं का नहीं दिखने वाला है। हाँ, लेकिन किसी का अगर 1 नंबर से छूट जाता है तो रिटर्न मेडिकल के बाद में बहुत बच्चा छड़ता है लोग, तो उसमें फिर रिटर्न मैंने कहना मतलब में आता है, फिर कुछ दिन के बाद में उन लोग का मतलब इंतजार करते हैं, यानी सेकंड लिस्ट में उनका नाम कहीं आ जाता है, ठीक है। तो बात है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि देखिए रैंक 1 बॉय में रैंक 1 आया, लेकिन फिर यहाँ पर हम लोग बढ़ते जाएंगे, फिर यहाँ पर 1 आ गया है, किसका रैंक है, 1 आ गया। तो यहाँ पर BC के बात हुआ, BC में, और ऊपर क्या है, ऊपर UR में है, किस में है, UR में। आप UR समझते होंगे, अर्बन रेगुलर, ठीक है, जो भी है यहाँ पर
देखिए अर्बन अर्बन UR ठीक है, अर्बन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नीचे वाला फिर 1 2 3 4 5 6 7 BC में हो गया, ठीक है। उसी प्रकार EBC में आएंगे, यहाँ पर EBC में भी एक आ गया, यानी कि हर एक कास्ट में आप समझ सकते हैं। SC में भी यहाँ पर देख सकते हैं रैंक 1 आया है, ठीक है। हर एक कास्ट में आपका रैंक 1, लेकिन इस रैंक से कैटेगरी वाइज में आपका कास्ट में रैंक वो दिखाया गया है, लेकिन आपका रैंक ए वाला में अगर रैंक आ रहा है सीरियल नंबर 1 2 3, तो ये आपका रैंक नहीं है। ये आपका कहने का मतलब रैंक नहीं है। सबसे पहले जो समझ सकते हैं जनरल वाले लोग को ऊपर किया, मैंने ऊपर रिजल्ट है यहाँ पर, चाहे तो EBC BC जो भी है SC के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर रैंक है, रैंक कोई मायने नहीं है। रैंक आपका अगर अच्छा रहा जिस कास्ट में, अच्छा चीज़ है। लेकिन नंबर की हम बात करें, जिनका मैथ में 100 में 100 हुआ होगा इस साल सुनते चलिएगा, और रीजनिंग 50 नंबर है 48, देख लीजिए इसके इसी के डिमांड से आप सोच लीजिए, इसी के हिसाब से आप देख लीजिए। सबसे कम कितना है 145, कितना है 145 दिख रहा होगा 145, ठीक है। इस वाला लाइन में देखिएगा आपको, इस वाला लाइन में 145 दिखा आपको कहीं, हाँ दिखा, यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। उस तरह 142 भी है, कितना है 142 है, देखिए यहाँ पर 142 141, ठीक है। लेकिन 142 141 किस में है, BC में है, ठीक है। आप देख सकते हैं 142 और 143 SC में आ गया, ठीक है। नीचे देखिए SC में आ गया आपको 142 143 क्या इसमें SC में है। लेकिन यहीं पर हम बात करें, यानी कि कहने का और जिनका एक क्वेश्चन मैथ में गलती होगा तो मतलब 10 नंबर, कितना 10 नंबर। आप समझिएगा 101 के एग्जाम था, मान लीजिए 150 फर्स्ट पेपर, 10 नंबर निकालेगा कितना 140 नंबर, उनका कहाँ से रिजल्ट होगा, नहीं होगा। कहा सुने, नहीं होगा। अगर आप रीजनिंग में 50 में 50 किए होंगे, मैथ में भी आपका ये क्वेश्चन गलती हो जा रहा है, तो कहाँ से होगा, तब भी नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरे बात को, तो वो सपना छोड़ दे। फिर पेपर वन की हम बात किए, ठीक है। लेकिन फिर भी होता है कई बार इस वाला देखिए, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं ये वाला पहले के पेपर से रिजल्ट आप लोग का बन जाएगा। पहले के पेपर से देख सकते हैं कितना ऊंच नीच नंबर है। फर्स्ट पेपर में यानी कि कितना बच्चा जिनका मैथ में 100 आ गया होगा, बाकी रीजनिंग में 48 49 47 भी होगा, 43 भी होगा, तो उन लोगों का सिलेक्शन फर्स्ट पेपर का हो गया। फर्स्ट पेपर अगर आप क्वालिफाई नहीं किए हैं तो अपना सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम फर्स्ट पेपर का एनालाइज भी कर दिए हैं। और काफ़ी लोग का इंतज़ार था, और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं सर 25 वर्ड में, तो उसका हम नेक्स्ट अगला वीडियो बताएंगे कैसे कैसे उसमें लिखेंगे आपका नंबर आएगा, ठीक है। जो 25 वर्ड वाला बात है नेक्स्ट अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। कि कितना कौन कौन लिखेंगे उसके हिसाब से उनका नंबर मिलेगा, ठीक है। तो पहला ये हम पेपर देख सकते हैं, जिनका पहला पेपर क्लियर हो गया होगा, जिनका इसी के हिसाब से नंबर आपका आया होगा 140 प्लस में होगा कह सकते हैं हम, क्योंकि 140 क्योंकि इस साल भी वही पेपर था जितना आपका इसके पिछले साल पेपर हुआ था। इस साल भी मैथ वही सिस्टम, रीजनिंग वही सिस्टम, बस किया है, कुछ नहीं किया है। सब ऑब्जेक्टिव टाइप का ही आपका एग्जाम हुआ है, समझिए। फिर भी आप लोग 150 में आपका और 140 से काटा टूट जाएगा, तो कितना आप लोग का दुखद बात है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि आप लोग का बार बार मैं कहता हूँ कि मैथ 100 चाहिए और रीजनिंग में कम से कम 45 चाहिए, 40 प्लस में चाहिए, यानी कि 45 40 नहीं। तो अगर मैथे में और मान लीजिए रीजनिंग आपका कहीं 45 आ गया, चाहे 48 से आ गया, तो रीजनिंग आपका 50 में 50 ठोक दिया, मैथ में एक क्वेश्चन गलती हो 90 हुआ तो कितना 140 नंबर हुआ, कांटा टूट गया 100 से 143 45 से भी आपका कांटा टूट गया ना, तो रिजल्ट नहीं होगा। ये मैं गारंटी के मैं साथ कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में ही आपको मालूम चल गया होगा रिजल्ट आपका होगा कि नहीं होगा, ठीक है। पेपर 2 के लिए देखिए, और मैं जो भी बताता हूँ एकदम पूरा ऑथेंटिक और रियल जानकारी देता हूँ, इसलिए क्योंकि आप रिजल्ट देते हैं, और रिजल्ट कई बच्चों का इसमें रिजल्ट हमारे कोचिंग का आवास का रिजल्ट हुआ है, ठीक है। इसमें हम आपको बता भी सकते हैं, और आपको कहिएगा तो स्क्रीनशॉट मार के ना इसके कागज़ हम भेज देंगे, ठीक है। और काफ़ी बच्चों का इस साल भी रिजल्ट हुआ है पीटी में, और काफ़ी लोग एग्ज़ाम दिए हैं और रिजल्ट फिर बनेगा। आप लोग का टाइम से वीडियो लेकिन नहीं मिल पा रहा है, रीज़न यही कि फिर सैनिक एग्ज़ाम होने वाली है, और सिमुतला का भी चुका है, और नवोदय का होने वाली है। तो नवोदय के और सैनिक में ये हम इसमें आदमी लगा है कि रिजल्ट देना रहता है, क्योंकि आके आप लोग को यूट्यूब पर टाइम व्यर्थ में देने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी आप लोग समय लेते हैं और देते हैं, ठीक है। अच्छा चीज़ है, लेकिन समझिए
आप लोगों को मेहनत करना चाहिए बच्चों, और गार्जियन देख रहे हैं तो अपने बच्चों को मेहनत कराइए, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर नहीं है, कंपटीशन बहुत ऊपर हो गया है। जो पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका रिजल्ट नहीं होने वाली है। और रहा बात सिमुलताला, ये नंबर 1 है बिहार का स्कूल, ठीक है, बिहार का नंबर 1 स्कूल है। कई सालों से टॉप 10 रहा है, लेकिन 2-3 साल से रिजल्ट गड़बड़ा जा रहा है। रिजल्ट गड़बड़ाने का मतलब पहले क्या होता था, बिहार बोर्ड में यानी 100 बच्चा, सब मैंने बिहार बोर्ड में जो 17 लाख 18 लाख बच्चा जो बैठता था लोग, तो 100 बच्चा सिमुलताला का ही 1 2 3 4 5 रैंक रहता था। 100 गो बच्चा का सिमुलताला का रैंक रहता था। 120 गो बच्चा मैंने होता था, तो 120 गो में 100 गो बच्चा 1 से लेकर 100 के बीच में रैंक में रहता था लोग, ये बिहार बोर्ड की लिस्ट में। लेकिन 2-3 साल से क्या हुआ है, टीचर के नाकामयाबी के चलते बच्चा लोग का रिजल्ट 1 रैंक नहीं आ पा रहा है। लेकिन आ रहा है, टॉप 10 में रैंक रह रहा है, 10 पर आ रहा है, 11 पर आ रहा है, लेकिन हो रहा है काम। आगे हम बताएंगे उस वीडियो में, ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वीडियो में, क्या कमी रह गया है और क्या सुधार करना चाहिए सिमुलताला उच्च विद्यालय को। ठीक है, पेपर 2 की हम बात करें, पेपर 2 में देखिए 150 के है, ये भी है 130 समझ सकते हैं, 130 आया है। लेकिन यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर 136 भी आया है, देख सकते हैं किस कास्ट में 136 किस कास्ट में, BC में। तो आप समझ सकते हैं उससे कम अगर इसमें नहीं हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। फिर भी हम लोग टारगेट कितना है, 140, और 140 जिनका होगा प्लस में उनका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 के देखिए वही स्कोर यहाँ पर, पेपर 2 में भी वही स्कोर देख सकते हैं आप। पेपर 2 में भी वही स्कोर 140 प्लस में 138 आया है, ठीक है। यहाँ पर 138, 130 भी है, देखिए यहाँ पर 130 हम आपको दिखाते हैं, 130 भी सॉरी 130 भी है, ठीक है। लेकिन हम लोग टारगेट का लेकर चलेंगे इसका 140, इसका भी 140 लेकर चलेंगे, और भी 140 जिनका यानी कह सकते हैं अगर 135 इसमें आ गया फर्स्ट पेपर में, और इसमें 140 प्लस में होगा, तभी रिजल्ट होने का चांस हो जाएगा। आप अनुमानता लगा लेंगे, यानी कि कितना टोटल नंबर आपका होना चाहिए। देखिए 300 में बच्चा कितना लिया है नंबर, 294, मात्र 6 नंबर पता ना इसके कहाँ रह गया, ठीक है। और उसका नाम 293, देख सकते हैं 300 में क्या 7 नंबर 8 नंबर, एक मैथ आपका गलती हो गया तो 10 नंबर पीछे गए। समझेंगे हम कहाँ कर रहे हैं। बार बार मैं हर एक वीडियो में फोकस देते ही आया हूँ कि मैथ क्लियर कीजिए, मैथ क्लियर कीजिए, और जितना हम बताएं उतना, और जो क्लियर किए होंगे मैथ उनका स्ट्रांग हो गया, और स्ट्रांग के साथ उसी के अंदर से उसी के बेस पर आपका एग्जाम में आया था, ठीक है। बात करते हैं आगे हम लोग, ठीक है, कि आपको कम से कम कितना स्कोरिंग करना चाहिए। कम से कम 288 यहाँ पर दिख रहा है, 286, ठीक है, 287, 285, 86, और कम जब से 272, तो हम कह दें ST में 272 है और 273। लेकिन हम इतना हम आप लोग से कह रहे हैं कि कम से कम टोटल मार्क्स अगर आप लोग का 250 आया होगा तो रिजल्ट होने का कम चांस है, क्योंकि काफ़ी लोग को हम बताया भी हैं फ़ोन पे भी, बहुत लोग परेशान करने का। अभी तो हमारा तबीयत खराब के चलते आप लोग वीडियो पूरा नहीं मिल पाया, क्वेश्चन आंसर जो भी पार्ट 2 वाला हुआ था, पेपर 2 यानी सेकंड रीडिंग में, ठीक है। अभी भी गला आप लोग को बच गया है मेरा, उसके हिसाब से आप लोग को मालूम चलता होगा, ठीक है, क्योंकि इतना भाग दौड़ के लेकर पटना से लेकर घर से लेकर सब जगह, क्योंकि एग्जाम बच्चा लोग का था और रिजल्ट भी देना जरूरी है। रिजल्ट नहीं होगा तो समझ सकते हैं आवाज़ नहीं चलेगा, समझ गए होंगे आप लोग, रिजल्ट देना रहता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे हम लोग कि आप लोग कम से कम टोटल नंबर 280 जिनका प्लस में होगा, टारगेट ले 280, उनका रिजल्ट हो जाएगा। 280 जिनका होगा उनका रिजल्ट होने का चांसेस पूरा रहेगा। और जिसका 280 प्लस में है, मान लीजिए 90 ही है, उनको तो कुछ भी नहीं करना है। जिनका 285 है कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और सोचते होंगे जिनका 275 है तो उनका भी रिजल्ट होने का चांसेस रहेगा। यानी कि कह सकते हैं कि 275 प्लस में जिनका रहेगा रिजल्ट होने का चांसेस रखिएगा, ठीक है। फिर भी आशा उम्मीद छोड़ दीजिएगा 275 वाला, 280 जिनका है आराम से मस्त कीजिए, ठीक है, मस्ती कीजिए, आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा। जिनका कम है और सैनिक के फॉर्म भरवा लिए होंगे, और नवोदय का भी उनका एग्जाम है, उन लोग को भी एकदम जो टेस्ट स्टार्ट है नवोदय के लिए, आप लोग का पर डे वीडियो इसलिए नहीं मिलता है, आप लोग को कभी दिखाएंगे हम कि नवोदय के कम से कम सैकड़ों बच्चे से ऊपर ये मेरा टेस्ट लेकर और टेस्ट मार रहे हैं, और हमें व्हाट्सअप से टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और व्हाट्सअप पर PDF भेज रहे हैं और क्वेश्चन भेज रहे हैं, और उसका जांच हम खुद कर रहे हैं और करा रहे हैं, और उसका रिजल्ट हम तैयार करके और भेज रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को व्हाट्सअप के माध्यम से बनाकर
या समझाया कर जिस तरह उसको समझाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर नहीं लिए हैं तो उसका मात्र 499 यानी 499 यानी कि 500 रुपया मात्र उस पर पे कीजिएगा। एक नंबर जो हमें बहुत सारे वीडियो में बताए हुए हैं, उस वीडियो नंबर से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। पर्सनल मेरा नंबर है, नंबर है 9708138115। और बात करें सैनिक के लिए बहुत जल्द टेस्ट स्टार्ट होने वाली है, तो सैनिक के लिए भी टेस्ट नहीं, सैनिक के लिए टेस्ट तो होबे करेगा, लेकिन उन लोग के लिए क्वेश्चन जो पीडीएफ में आप लोग इस तरह से मुताला का हम प्रोवाइड किए, जिस तरह से मुताला में पूरा लड़ गया, सो मुताला में जितना हम आधार बताएं उसके अंदर से ही आया था। कहिएगा तो हम आपको दिखाएंगे भी, सब उसमें वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे ये क्वेश्चन बताया था सब आया था, यानी कि क्वेश्चन जो दिए थे, जो मेहनत की थी उनका आया था। उसी तरह से मुताला सैनिक में भी आएगा। और आप चाहते हैं लेने के लिए तो मात्र उतना ही 499 में आप कीजिएगा, तो सैनिक के आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सैनिक विद्यालय के लिए, पीटी के लिए, उसका भी 2 एग्जाम होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी हाँ लेना होगा, कोई बात होगा तभी कॉल कीजिएगा, बिना अनुस्वार तो आप कॉल मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कॉल आता है, काफ़ी गार्जियन का कॉल आता है, आप समझ सकते हैं। कम से 2500 बच्चों का परिवार हो चुका है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। लड़की के लिए हम दिखाते हैं एक पीडीएफ, ठीक है। जैसे कि लड़की वाला देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। लड़की वाला यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा, लड़की यानी कि गर्ल वाला, ठीक है, गर्ल का ए वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें लड़की वाला, तो वही चीज़ देखिए, कोई लड़कियाँ भी कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं 148 वही कांटा समझ रहे हैं ना, हल्का से 1-2 नंबर आगे पीछे है, 37 आ चुका है सेकंड पेपर में हल्का सा कम हो गया है। लेकिन देखिए मैथ 100 में 100 ठोक के आया होगा लोग, ठीक है, या तो रीजनिंग 48-49 ठोका होगा, ठीक है, तब इतना उन लोग का स्कोरिंग है। मैथ 10 में 10, मैथ 100 में 100 ठोका है लोग। मैथ जिनका 100 में 100 रहेगा रिजल्ट पक्का ही होगा, देख सकते हैं। ये मैथ ही गलती हुआ 10 नंबर जाएगा। ये मैथ में बार जब पढ़ाऊँ। और आप चाहते हैं अंधे के लिए, यानी कि नेक्स्ट अगला साल एग्जाम देने के लिए पीटी का और मेंस का, ठीक है, समूलताला का, तो आप मेरा बैच यानी कि कहना मतलब नोट्स पीडीएफ और मैं क्लास रिकॉर्डेड दूंगा, और भी जो इम्पोर्टेंट क्लास होगा, ठीक है। लेकिन क्लास के लिए तो अभी नहीं करें, केवल नोट्स के लिए, मात्र नोट्स के लिए, पीटी के लिए मैं कह रहा हूँ। पीटी के लिए अंधे जो अक्टूबर आपका एग्जाम पड़ेगा, कम से कम 9 महीना है शायद हमको लग रहा है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं अंधे के लिए तैयारी करने के लिए, तो आपको कम से कम आपके लिए 1499 यानी कि कहना मतलब 1499 रुपये, यानी 1500 रुपये आप लोग पे कीजिएगा मेरे पेफोन गूगल पर, ठीक है। तो आप लोग का जितना नोट्स पीडीएफ यानी कहने का मतलब पीटी का मैं प्रोवाइड करूंगा, और उसी के अंदर से आएगा, नहीं लड़ेगा आपका पैसा वापस, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। उसी के बेस पर रहेगा, आधार पर रहेगा। तो आप लोग चाहते हैं कि अंधे लेने के लिए, अंधे एग्जाम देने के लिए, तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से गाइडलाइन मैं पूरा दूंगा, कैसे आपको करना है और कैसे लिखना है, ठीक है। आपका रिजल्ट पीटी में पक्का होगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों को लड़कियाँ का बेस, ठीक है। तो बाकी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। बाकी जानकारी के नेक्स्ट अगला वीडियो में मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन बच्चों लोग का रह गया है, कहने का मतलब सब्जेक्टिव कर लेकर, जो एग्जाम इस साल मेंस वाला हुआ है उसके लेकर, ये सर 25 वर्ड में था, हम एक लाइन में दिए हैं, इसका क्या होगा, ठीक है। तो बाकी जानकारी के लिए हम नेक्स्ट अगला वीडियो में बनाएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।